इस कहानी की लेखिका है कीर्ति मेहरोत्रा। कहानी पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। भाभी, आज तो माँ की बहुत याद आ रही है। जब माँ थी तो सर्दियाँ शुरू होते ही मेथी सोठ गोंद के लड्डू ढेर सारे काजू बादाम डालकर बनाती थी। रोज सुबह एक लड्डू नाश्ते में जरूर मिलता था। तब खाना नहीं चाहते थे। अब जब माँ नहीं है तो लड्डू खाने को तरस रहे हैं। हर समय माँ के हाथों का स्वाद ढूंढते रहते हैं। सुधा भावुक होते हुए अपनी भाभी रमा से बोली, जीजी, माँ के हाथों के स्वाद का तो कोई जोड़ नहीं होता, लेकिन आजकल कौन इतनी मेहनत करता है। यह सब गुजरे जमाने की बातें हो चुकी है, कहकर रमा ने ननंद सुधा का फोन रख दिया और बड़बड़ाने लगी। माँ को याद करने का तो बहाना है, सिर्फ मुझे सुना रही थी, जिससे मैं उसकी मीठी मीठी बातों के झांसे में आ जाऊं और उसे लड्डू बनाकर भेज दूं। लड्डू कोई मुफ्त में थोड़े ही बन जाते हैं, लागत लगती है। एक तो इतनी महंगाई और ऊपर से अब इतनी सर्दियों में कौन मेहनत करेगा, मुझसे तो ना होगी। उसी दिन सुधा को उसकी भतीजी राखी उसे खरीदारी करते हुए मॉल में मिल गई। दोनों बुआ भतीजी एक ही शहर में ब्याही थी, इसलिए अक्सर ही मार्केट में टकरा जाती। दोनों में प्यार भी बहुत था, क्योंकि सुधा ने उसे अपने हाथों से पाला था। आज भी दोनों एक दूसरे को देखकर खुश हो गई और चहककर बातें करने लगी। बुआ, कल ही तो भैया आए थे और माँ ने मेरे लिए मेथी गुड़ सोंठ गोंद वाले देसी घी से तर लड्डू भेजे थे। आपको तो पता है ना, मैं यह सब नहीं खाती, कितना फैट होता है इन सब चीज़ों में। फिर भी माँ पता नहीं क्यों भेज देती है। मेरे यहाँ तो कोई नहीं खाता, सब काम वालों को उठा कर दे देते हैं। सुधा को एक बारी सुनकर बुरा जरूर लगा कि भतीजा आया था और उसके घर नहीं आया। इन सब चीज़ों का तो वह बुरा नहीं मानती थी कि भाभी ने अपनी बेटी को कुछ भेजा और मुझे नहीं भेजा। वह समझती थी कि मैं तो अब पुरानी हो गई हूँ, राखी की शादी को तो अभी कुछ ही समय हुआ है। लेकिन भाभी को उससे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी कि वह अब लड्डू नहीं बनाती। और मैंने उनसे सिर्फ माँ के हाथों के लड्डू का जिक्र किया था, ये थोड़ी ही कह रही थी कि बनाकर भेज दो। उसने यह सब बातें दिमाग से झटक कर राखी से कहा, बेटा ऐसा मत कहो, माँ ने इतने मन से बनाकर भेजे हैं तो एक आध तो खा ही लिया करो। ये लड्डू तो सर्दियों में बड़े ही फायदेमंद होते हैं, कोई फैट नहीं बढ़ाते, बल्कि मेथी तो वजन कम करती है और घुटनों वगैरह के दर्द में आराम भी देती है। देसी घी तो आजकल डाइटिशियन भी खाने को बता रहे हैं। यह रिफाइंड से बहुत बढ़िया रहता है और सबसे बढ़कर तो इसमें माँ की ममता का स्वाद रहता है। भाभी ने इतनी मेहनत से बनाकर भेजे हैं, इसलिए उनकी ममता का तिरस्कार मत करो। एक दिन बैठकर मेरी तरह माँ के हाथों के स्वाद के लिए तरसोगी कि काश कहीं से माँ के हाथों के लड्डू मिल जाए खाने को, और तब माँ ही नहीं होगी। कहते हुए सुधा बड़ी ही खूबसूरती से अपने आंसू छुपाकर फीकी हंसी हंसते हुए बोली, बुआ, तो क्या कल भैया आपके घर नहीं आए थे और माँ ने आपको लड्डू भी नहीं भेजे? यह तो बड़ी ही गलत बात है। मुझे माँ से ऐसी हरकत की उम्मीद नहीं थी। बुआ, आप दुखी मत होइए, मैं उसमें से थोड़े लड्डू आपको भेज दूंगी। अरे पागल हो गई हो क्या? मैं कोई तुमसे इस वजह से नहीं कह रही कि तुम मुझे लड्डू भेजो, मैं तो सिर्फ तुम्हें समझा रही थी। तुम भाभी से इस बारे में कुछ मत कहना। अब मैं चलती हूँ। भतीजी से विदा लेकर सुधा रास्ते भर यही सोचते हुए आई कि माता पिता के न रहने पर मायका कितना पराया हो जाता है। उधर राखी ने घर पहुंचकर अपनी माँ को फोन लगाया और बोली, माँ, मुझे आपसे ऐसी हरकत की उम्मीद नहीं थी। आप बुआ को एक छोटे डिब्बे में ही लड्डू भेज देती तो आप घट नहीं जाती, बल्कि बुआ की नज़रों में आपका मान और भी बढ़ जाता। भाभी गर्भवती है, उनके अगर बेटी हुई तो आने वाले समय में मेरे साथ भी यही होगा जो आप आज बुआ के साथ कर रही हैं। वह मुझसे पहले उस घर की बेटी है, उनका अधिकार तो ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन सच ही कहा गया है, माता पिता के न रहने पर मायका मायका नहीं, सचमुच में पराया घर हो जाता है। आपकी हरकतों में मैं अपना आने वाला कल देख रही हूँ। उसके लिए मैं अपने आप को अभी से तैयार कर लूंगी, जिससे कल को भाई भाभी की हरकतें मुझे बुरी ना लगे। कहते हुए राखी रोने लगी। सच में बेटा राखी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई।
आज तूने बहुत सही बात कही। आज जो मैं तुम्हारी बुआ के साथ कर रही हूँ, कल वही तुम्हारी भाभी तुम्हारे साथ करेगी, क्योंकि कल अपनी बुआ की जगह तुम होगी। मैं आज ही जीजी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लूँगी और आइंदा ऐसी हरकत कभी नहीं करूँगी। हाँ, अभी के अभी बुआ को फ़ोन लगाइए। जब मुझे इतना बुरा लग रहा है तो सोचिए बुआ को कितना बुरा लगेगा। रमा ने तुरंत फ़ोन लगाकर अपनी ननंद सुधा से माफ़ी मांगी। जीजी, मुझे माफ़ कर दो। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ, इसलिए दोनों हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मुझे माफ़ कर दो। आज के बाद कभी तुम्हें माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। अपने इस मायके को कभी पराया मत समझना जीजी। आज अपनी भाभी की बात सुनकर सुधा की आंखें नम हो गई और सुधा ने भी बड़ा दिल रखते हुए अपनी भाभी को माफ़ कर दिया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।